2023-24 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। मुल्क में रिकॉर्डेड महंगाई भी है, उसके अलावा इकॉनमी को चलाने के लिए IMF से कर्ज़ों की भी ज़रूरत है, और एक और बात यह है कि जनरल इलेक्शंस भी सर पर हैं। अनइमेजिनेटिव गवर्नमेंट और इसी तरह का फजूल किस्म का एक बजट पेश कर देते हैं। माजी में जैसे होता है वैसे ही अभी भी हो रहा है। हमारा जितना भी बजट पेश होता है, स्पेशली अभी 2023-24 की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 महीनों के लिए ही बजट होता है। ये क्योंकि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं इससे पहले और अभी जो हो रहा है वो आने वाले 20-30 सालों का कभी भी नहीं सोचते। वो यही सोचते हैं, अपनी बारी तक का सोचते हैं कि अपनी बारी आ जाए, आगे का फिर देख लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर हम मुश्किल फ़ैसले करें, 20-30 सालों का, 50 साल का सोच के फ़ैसला करें, तो मुश्किल फ़ैसले इस वजह से भी नहीं होते। अगर ये गवर्नमेंट कोई भी मुश्किल फ़ैसला करे तो उसे ये डर होता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो हमारी नहीं होगी, हमें कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि लोगों को भी खुश रखने हैं और उसके अलावा IMF की पॉलिसीज़ को भी सामने रख के चलना है, क्योंकि हमें इकॉनमी को चलाने के लिए IMF की ज़रूरत पड़ती है। एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती कि हमारे जो असम्बलीज़ के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो जागीरदार भी हैं, ज़मींदार भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो अपनी इंडस्ट्रीज़ के फ़ैसले, अपनी ज़मीनों के फ़ैसले, अपनी जागीरों के फ़ैसले उनसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होते हैं। वहाँ पे खसारे का कोई भी खदशा नहीं होता उन्हें। तो पाकिस्तान का फ़ैसला करते हुए तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोची जाती। तो 2023-24 के बजट के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अब इसमें इसाक डार साहब ने ये कह दिया है कि जो हमारे जितने भी हैं इस बजट के अंदर नए टैक्स नहीं लगेंगे। जो ज़्यादा अमीर तबका है उसके ऊपर सुपर टैक्सेस हम लगा रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें यह है कि हुकूमत ने 3 स्लैब्स लगा दी हैं। वो बंदे जो 35 से 40 करोड़ रुपया जिनकी इनकम है तो उन पे 6% टैक्स लागू होगा, और ऐसे ही जिनकी आमदन 40 से 50 करोड़ के दरमियान है उन पे 8% टैक्स लागू होगा, और जिनकी 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उन पे 10% तक का टैक्स लागू होगा। अगर हम पाकिस्तान की टोटल इनकम की बात करें तो वो है 12,163 अरब रुपए, जबकि हम अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो 14,461 अरब रुपए। तो अब इतने खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? इसमें जो 7303 अरब रुपए है वो हम कर्ज़ की वापसी पे लगा लेंगे। हमारी अर्निंग का जो 60% जो है वो तो कर्ज़ की वापसी पे लग जाएगा। 1804 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, यानी कि 14.8% जो है वो हमारा डिफेंस पे लग जाता है। तो ये टोटल मिला के दोनों चीज़ों का जो है वो 75% जो है हमारा टोटल इनकम का बन जाता है। 75% तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, पीछे बचा 25%। अब 25% के अंदर से हम 4213 बिलियन रुपीज़, 4213 अरब रुपए हम सैलरीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। अब जिस चीज़ पे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और जिस पे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें हम सिर्फ कर रहे हैं 950 बिलियन रुपीज़, यानी कि ये 7.8% टोटल इनकम का बनता है। इससे ये होता है कि बजट जो हमारा है वो डेफिसिट में जाता है। तो हमें ये भी मालूम करना है कि ये कितना बजट डेफिसिट हमारा जाता है। तो उसके लिए हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो है 12,163 बिलियन। अब हम इसमें से NFC जो है हमारा 5,276 बिलियन रुपीज़, ये वो हैं जो हाँ फेडरल जो है वो सूबों को देती है। अब इसको अगर निकालें तो ये हमारे पास बच जाता है 6,887 अरब रुपए। अब 6,887 अरब रुपए जो है हमारे पास बैलेंस आ जाता है। अगर हम इसके अंदर प्रोविंशियल सरप्लस जो हमारे सूबों के पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं वो अगर हम मिलाते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं 650 बिलियन रुपीज़, तो ये हमारे पास बन जाता है 7,537 बिलियन रुपीज़, यानी कि ये हमारे पास बैलेंस आ जाता है टोटल। अब इस टोटल बैलेंस के अंदर से हम एक्सपेंस को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास 14,461 बिलियन रुपीज़ जो हमारा एक्सपेंस हैं, अगर वो हम माइनस करें तो ये हमारे पास बजट डेफिसिट मालूम हो जाएगा। और बजट डेफिसिट 2023 और 24 जो हमारा अभी बजट पेश हुआ है, इसके अगर हम बजट डेफिसिट की बात करें तो ये -6,924 बिलियन रुपीज़। अब इनकम इतनी कम और एक्सपेंस इतने ज़्यादा, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन, शुरू से जैसे हम चल रहे हैं उसी तरह से अभी भी हम वही करेंगे कि हमें कर्ज़ों के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के पास, IMF के पास जाना पड़ेगा, तो तब जाके हम इस तमाम चीज़ों को मेंटेन कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे।
अब ये जो बजट 2023-24 का पेश किया गया, अब इसके अंदर अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं तो आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे कि ये बजट किस तरह का है। 10 मेंबर की एक फैमिली है और वो पिछले 10 दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उनको अचानक से 10,000 रुपये मिल जाते हैं तो अब वो इन 10,000 रुपये से क्या करेंगे? वो आया अपने लिए खाने पीने की अशिया और बाकी चीज़ों को मेंटेन करेंगे या फिर वो बंदूक ले लेंगे?